हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित। सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है तो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं किस रैंक पर कौन सा कॉलेज या कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट काउंसलिंग में ढेर सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके से कॉलेज अलॉट हुआ है। आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर से कॉलेज मिलेगा। 1 से 4 हज़ार रैंक तक के स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करूंगा। 4 से 8 हज़ार, 8 से 12 हज़ार, 12 हज़ार या उससे ज़्यादा रैंक हो रहे तब आपको कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आपको कॉलेज अलॉट हो सके सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे जाती है तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो सेकंड काउंसलिंग के लिए ये जो पूरा आया हुआ है ना डेट वगैरह, इसको ध्यान में रखिएगा कब क्या होने वाला है, क्योंकि ये मैं रोज़ नहीं बता पाऊँगा। आप इसको ध्यान में रखिए। 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होना है, चॉइस फिलिंग होना है 9 सितंबर तक, और 11 से 15 के बीच में आपको अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना होगा 19,000 रुपया ऑनलाइन पे करके। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है 12 से 16 सितंबर के बीच में। अब देखिए दोस्तों, मुझको कॉलेज और कोर्स सजेस्ट करना ये और भी आसान होता अगर सीट मैट्रिक्स आया होता तो। ठीक है, सीट मैट्रिक्स अगर आया होता तो कि मतलब किस कॉलेज में किस कोर्स में कितना सीट अभी खाली है। लेकिन फैकल्टी का यही छोटी छोटी लापरवाही, इसमें क्या होता है ना, फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। जब सीट मैट्रिक्स नहीं आती है तो स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं लगता कि मुझे कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। और ये मनमानी है दोस्तों, फैकल्टी में मनमानी ही चलती है। तो वही है, आप देखिएगा अब यहाँ तो लिखा हुआ है 50 सीट, 305 सीट। अब इसमें से कितनी सीट भरी कितनी खाली है इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट काउंसलिंग में लगभग 70% सीटें भर जाती है। ऑन एवरेज देखा गया 70% सीटें भर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी और भी सीटें खाली है। रीज़न क्या है, यहाँ 60 से 65% सीटें ही भरी होंगी, बाकी जो है 40% या 35% इतनी सीटें ज़रूर से खाली होंगी। रीज़न ये है, डॉक्यूमेंट्स के चलते फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ढेर सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हुआ है, वो लोग भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों हम अपने रैंक के हिसाब से बता रहे हैं, आप उसके हिसाब से फिलअप करने की कोशिश करें, मिलने के चांसेज रहेंगे। 1 से 4 हज़ार रैंक जिन स्टूडेंट्स के हैं और आपके रैंक के हिसाब से अच्छा कोर्स सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल में आ रहे, ओबीसी में आ रहे, ईडब्ल्यूएस में आ रहे, एससी में आ रहे, एसटी में आ रहे, डीएमएलटी को प्रेफरेंस में रखें, फार्मेसी को रखें, इसके साथ में कोई 1-2 डिप्लोमा के साथ और जाएं, जिससे रेडियोथेरेपी के साथ जा सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, वैसे डीएमएलटी फार्मेसी इनमें मिल जाना चाहिए अगर आप लोअर कैटेगरी में हैं। अगर आप थोड़ा से अपर कैटेगरी में हैं, जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, तो आपको डीएमएलटी फार्मेसी के साथ कुछ 1-2 कोर्सेज को और रखना है, और टोटल प्रेफरेंस जो है दोस्तों 10 के लगभग आपको रखना है। ये तो हो गए 1 से 4 हज़ार रैंक वाले। अब जिनकी रैंक 4 हज़ार से 8 हज़ार के बीच हो रही, इनको क्या कुछ सेलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप लोअर कैटेगरी में आते हो, एससी एसटी में आ रहे हो, या सब कैटेगरी है आपके साथ में, सब कैटेगरी बोले तो पीएच है, एफएफ है, ई एक सर्विसमैन है, तो ये सभी कैटेगरी अगर आप आ रही है, सब कैटेगरी भी, तो क्या करिएगा, आप डीएमएलटी को प्रेफरेंस रख सकते हैं एक बार में। लेकिन हायर कैटेगरी वाले 4 हज़ार से ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो डीएमएलटी के पीछे ना जाएं, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ़र्स्ट काउंसलिंग में काफ़ी सीटें भरी जा चुकी हैं। ना तो आप डीएमएलटी करें ना फार्मेसी करें। उसके बाद में एक बार में अगर डीएमएलटी रखते हो तो उसके साथ में एक्सरे टेक्नीशियन रखिए, एमआरआई टेक्नीशियन रखिए, रेडियोथेरेपी रखिए, ऑप्टोमेट्री रखिए, सीटी स्कैन टेक्नीशियन रखिए। ठीक है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन रखिए। आपको कॉलेजेस मिलने के पूरे से चांसेज रहेंगे 4 हज़ार से 8 हज़ार रैंक में आ रहे हो तो। अब जिनके 8 हज़ार से 12 हज़ार रैंक तक हैं, इनको क्या कुछ सेलेक्ट करना चाहिए। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मैं जो बता रहा हूँ ये सही थोड़ी ना होगा। तो दोस्तों सिर्फ 24-25 सेशन का नहीं, इसके पहले से भी देखता आ रहा हूँ, हमेशा से कहता हूँ अपने सीनियर से जाके वहाँ पे पूछोगे तो पता नहीं होता। जिनको कि पैरा मेडिकल कोर्स है कि आखिर में वो लोग भी मेडिकल कॉलेज तक पहुँचे हैं,
तो उस भरोसे के साथ देखिए। बाकी अगर आप समझदार हैं, आपने कभी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग किया हुआ है तो बिल्कुल करिए, आपको अलॉट हो सकता है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अब जिनके 8,000 से 12,000 रैंक है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो आपके प्रेफरेंस में DMLT फार्मेसी DMLT फार्मेसी और एक्सरे टेक्नीशियन, ये तीनों कोर्स अगर नहीं दिखेंगे तो ही बेहतर है। एक बार में एक्सरे टेक्नीशियन दिख सकता है, लेकिन DMLT फार्मेसी किसी भी कीमत पर नहीं दिखना चाहिए। और ना तो ये अलॉट होने वाला है। 8,000 से ज़्यादा रैंक आपके हो गए, 8,000 से 12,000 के बीच में आ रहे हो रैंक में, तो आपके प्रेफरेंस में एक बार मान लिया चलो लोअर कैटेगरी वाले एक्सरे टेक्नीशियन सेलेक्ट कर लें, लेकिन फिर उसके बाद में चाहे कोई भी हो, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन, और आपका इसमें से ये OT टेक्नीशियन रख सकते हैं। स्टार्टिंग में भी रखना था दोस्तों, भूल गया बताना, OT टेक्नीशियन रखिएगा स्टार्टिंग से ही। बाकी और जो नए कोर्सेज, जैसे यहाँ पर अभी डायलिसिस टेक्नीशियन यहीं पर आएगा, जैसे जो 8,000 से ज़्यादा रैंक वाले हो रहे हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन रखेंगे आप लोग। तो सिर्फ DMLT फार्मेसी के साथ ना जाएं और इनके साथ OT टेक्नीशियन के साथ, क्योंकि OT टेक्नीशियन की सीटें भर गई है लगभग। ठीक है, तो ये हायर कट जिनके कट ऑफ ज़्यादा वो लोग सेलेक्ट करेंगे, मतलब 4,000 6,000 रैंक वाले करेंगे। लेकिन 8,000 से ज़्यादा जिनके हो रहे तो OT अब मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, DMLT फार्मेसी को छोड़ करके और भी कोर्सेज सेलेक्ट करें, जैसे मैंने भी ऊपर बोला, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, MRI, CT स्कैन, डायलिसिस टेक्नीशियन, प्लास्टर टेक्नीशियन, ये सभी कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे तो 8,000 से 12,000 रैंक होने पर भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी। बात कर लूँ जिनके 12,000 प्लस रैंक बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों इतनी चीज़ें बता रहा हूँ तो मेरी एक बात ध्यान में रख लेना, मेरे बोलने से कोई कोर्स मत सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आपको कॉलेज मिल जाए ये मैं प्रायोरिटी में रख रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने से आप कोई ऐसा कोर्स ना सेलेक्ट करें जो बाद में आप छोड़ना चाहें, नहीं करना चाहें। ठीक है, सिर्फ कॉलेज लेने के पीछे ना जाओ, नहीं मिलता है तो प्राइवेट से कर लो, लेकिन घटिया कोर्स मत सेलेक्ट करो। जिस कोर्स के बारे में आप नहीं जानते वो कोर्स मत सेलेक्ट करो। बाकी सभी कोर्सेज जो टोटल यहाँ पर 28 कोर्सेज है, मैंने सबके बारे में बता रखा है क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, उसको एक बार वीडियो देख ले फिर जा कर के सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे भी करके कॉलेज मिल जाए। अब इसके चक्कर में तुम ये मत कर देना कि चले गए 6 महीने वाला कोर्स सेलेक्ट कर लिया, 6 मंथ वाला, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, सोच समझ के करें, अपने हिसाब से एक बार देख ले कि 1 साल वाला कोर्स तो नहीं कर रहे हो सेलेक्ट, 6 महीने वाला तो नहीं कर रहे हो सेलेक्ट, या वो कोर्स करने से कोई फ़ायदा भी है फ्यूचर में या नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पैसे बर्बाद करने, समय बर्बाद करने। तो ये पता करना आपका काम है। बाकी कैसे मिल पाएगा सीट वो मेरी जिम्मेदारी है। बात समझ में आ गई? तो 8,000 से 12,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को भी समझ में आया होगा। अभी मैं बात कर रहा था जिनके 12,000 प्लस रैंक है वो लोग क्या करें। तो आप भी थोड़े लोअर कट ऑफ वाले सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे MRI, CT स्कैन वगैरह, ये आप भी करिए। प्लास्टर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ये आप भी सेलेक्ट करिए। लेकिन उसके साथ में और भी कोर्सेज होने चाहिए आपके प्रेफरेंस में। सैनिटेशन होना चाहिए, लेकिन सैनिटेशन ध्यान रहे 1 साल का कोर्स है, पता कर लेना इसके बारे में। रेस्पिरेटरी थेरेपी मतलब क्या हुआ, नए कोर्सेज सेलेक्ट होने चाहिए। अब तुम ये मत सोच के जाना कि यहाँ पर 50 सीटें हैं, हमको तो नहीं मिलेगा, पहले भर गया होगा। अभी जाओगे ना तो वहाँ पर 45 से ज़्यादा सीटें तो अभी भी बची होंगी। ये नए कोर्सेज आपको मिल सकते हैं जिनके 12,000 प्लस रैंक है। अभी जैसे ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन बोला मैंने, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ये सभी जो है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देखिए, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये सभी कोर्सेज आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब नए कोर्सेज के साथ जाएंगे तो 12,000 प्लस रैंक पर भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, जिस कोर्स के बारे में आपको डिटेल पता हो, जॉब अपॉर्चुनिटी पता हो, नहीं है तो एक बार देख लो यूट्यूब से वीडियो, उसके बाद में सेलेक्ट करो। बाकी इस तरीके से प्रेफरेंस रखोगे तो सीटें अलॉट हो जाएंगी। अब रही बात, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स हमसे कह रहे होंगे अपग्रेड के बारे में, तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अपग्रेड का क्या कुछ होगा, तो देखिए किसी स्टूडेंट्स का डिटेल मैं अपने पास में नहीं रखता, ऐसा किसी स्टूडेंट्स का डिटेल है नहीं मेरे पास, मतलब रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड, जो कि
फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुआ हो और सेकंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हो। जब ऐसे किसी स्टूडेंट्स का डिटेल आएगा मेरे पास, उसको अपने तरीके में देख लूँगा, तभी अपग्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से प्रेफरेंस रख के सीटें आपको ज़रूर से अलॉट होंगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।